परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 155850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। हे सर्वेश्वर, हम आपके मंगल में नाम को अपने गले का हार बना रखे हैं और हम आपसे जो प्रार्थना करते हैं देने का कष्ट करें। भगवान का तथास्तु। कहने का तात्पर्य श्रीमान परीक्षित जी का मातृकुल परम पवित्र पितृकुल श्री अभिमन्यु जी भगवान श्याम सुंदर के भांजा उन दिनों में संसार में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी
अर्जुन के पुत्र, वही भक्त अभिमन्यु भक्त, श्रीमान अर्जुन भक्त, पांडु भक्त, पांचों पांडव भक्त के शिरोभूषण थे ही। कहने का तात्पर्य मातृकुल पवित्र, पितृकुल पवित्र, उस परम पवित्रतम दोनों कुल रूपी दिव्य सरोवर में एक अलौकिक कमल खिला जिसका नाम परीक्षित आज किसी कारणवश ब्राह्मण के शाप से शापित होकर बड़ी विपदा के चक्कर में फंसे हैं। आपने नाम का स्मरण किया, भगवान ने सोचा कि वाणी के द्वारा शाप दिया जाता है, तो वाणी के द्वारा शाप का अतिक्रमण, संहार, दूर करना, नाश करना वाणी से ही संभव है। इसीलिए भगवान ने क्या किया, श्रीमद् भागवत महापुराण की बात सुना रहा हूँ कि तेने बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान श्याम सुंदर ने बांगमय अवतार श्रीमद् भागवत के रूप में अवतरित हो गए। और उस भागवत का रूप जब धारण करते हैं भगवान, इसका पाठ करके सुनाएगा कौन, तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण सुखदेव जी का रूप धारण करते हैं। तत्राभवत भगवान व्यास पुत्र, व्यास नंदन श्री सुखदेव जी की अवस्था है 16 वर्ष की, काले काले घुंघराले बाल, उन्नत भाल, भृकुटी की संवत्सरादि धनुषाकार भृकुटी टेढ़ी, आकर्णित लंबी लंबी आंखें, उन्हें लाल लाल डोरे के चिन्ह, तोता के समान नासिका, बिंबा फट के समान ओष्ठद्वय, चिबुक में गड्ढा, संघ के समान आपकी ग्रीवा, उन्नत वक्षस्थल, आजान लंबित भुजाएं, ठाकुर जी कृपा के श्यामला सलोना सुंदर स्वरूप, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम, पिबतो भागवतम रसमालयम, मुहुरहो रसिका भूय भावुका इत्यादि श्रीमद् भागवत महापुराण के मंत्रों का स्वर पाठ करते हुए अलौकिक सिंहासन जो विराजमान था उस पर जाकर विराजमान हो जाते हैं। श्री सुखदेव जी कौन है? कृष्णार्थी हैं। कृष्ण एव अर्थ प्रयोजनम जसो कृष्णार्थी। भगवान श्री कृष्ण ही तो सुखदेव जी हैं और श्री सुखदेव जी का सानिध्य जो प्राप्त करता है उसको श्री कृष्ण प्राप्त होते हैं। कृष्ण प्राप्त जो आचार्य हैं वही अपने अनुगत को कृष्ण प्राप्त कराने में समर्थ हैं और इसीलिए आपने 12 वर्ष 5 महीना 15 दिन की अवस्था में आपने मानसिक प्रण लिया, जब तक मेरे समान कृष्णार्थी श्रोता नहीं मिलेगा तब तो मैं बोलूंगा ही नहीं, मौन धारण कर लेते हैं। आज ऐसा सुंदर शुभ अवसर अर्थात भाद्रव महीना शुक्ल पक्ष नवमी तिथि उस समय में थी। श्री परीक्षित जी गंगा जी के पावन तट पर विराजमान हैं, कुशासन पर बैठे हैं उत्तराभिमुखी करके और सिंहासन विराजमान है। व्यास पराशर धौम कौन कौन कनाराधिक सहस्राधिक पारदर्शी जगन मंगलकारी संतों का बहुत बढ़िया सुंदर शोभायमान शोभा हो रही है। और उसी के मध्य में तत्रावत भगवान व्यासपुत्र व्यासनंदन श्री सुखदेव जी भगवान खड्गेश्वर परिपूर्ण है प्रकट हो जाते हैं। उनको देख करके सबके सब खड़े हो जाते हैं और वे श्रीमद् भागवत महापुराण के मंत्रों का उच्चारण करते हुए सिंहासन में बैठ जाते हैं। तत्पश्चात सबके सब उठे हुए थे, सब बैठ जाते हैं। क्यों ऐसा क्यों हुआ? इनके पिता पितामह पर पितामह अतिवृद्धा पर पितामह अरे भगवान वशिष्ठ जी के पुत्र हैं श्री ब्रह्मर्षि शक्ति जी। ब्रह्मर्षि शक्ति जी के पुत्र हैं ब्रह्मर्षि पराशर जी। ब्रह्मर्षि पराशर जी के पुत्र हैं ब्रह्मर्षि वेदव्यास जी। वेदव्यास जी के पुत्र हैं श्री सुखदेव जी। जब पौत्र परपौत्र
आकर खड़ा हो जाता है कि इनको उठना चाहिए। हाँ, धर्मशास्त्र कहता है ब्राह्मणानाम ज्ञान तो ज्येष्ठा, ब्राह्मणों में सबसे बड़ा कौन माना जाता है? जो सबसे बड़ा ज्ञानी होगा, भले अवस्था छोटी हो और ज्ञानी है तो वह सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। इसीलिए सबके से उठकर खड़े हो जाते हैं, अभिवादन करते हैं। मनुस्मृति में आया है, जो एक महापुरुष का पदार्पण होता है, आप यदि उठ करके उनका अभिवादन नहीं करते हैं, अवभगत नहीं करते हैं, तो आपके प्राण आपका शरीर छोड़कर प्रस्थान करना चाहते हैं। इसीलिए बड़ी तेजी से उठकर उनका सम्माननीय महापुरुषों का सम्मान करना चाहिए। नहीं करने से अमंगल होता है, अनिष्ट होता है, अशांति होती है। श्रीमान भगवान सुखदेव जी विराजमान है, उनके चरणों पर ही जिन नाना प्रकार के प्रश्नों का समाधान करने के लिए निवेदन किया, आपने तुम्हारा प्रश्न है तो बता दो भगवान। मैंने इन समस्त पारदर्शियों से निवेदन किया था, जिसको ये मालूम पड़ गया कि मेरी मौत 7वें दिन होगी, उसको कौन से देवता का नाम लेना चाहिए, कौन से देवता के चरणों की वंदना अर्चना पूजा सेवा करनी चाहिए, कौन से देवता के मंगल में ध्यान करना चाहिए, या इन तीनों से विपरीत कोई बात है तो वही बताने का कष्ट करें। लेकिन मुझको अयोग्य और समर्थ अनधिकारी समझ कर देखिए, अपनी दीनता प्रकट करते हैं। एक दिन की बात सुना देता हूँ। यही अपने बगल में कर आश्रम है, वहाँ के पूज्य चरण श्री श्री राम बाबा जी महाराज, रामदास जी महाराज, जो 3 वर्ष की अवस्था में इनके माता पिता सबके सब पर लोग पधार गए। वहाँ के लोगों ने जैसे तैसे उनका भरण पोषण करना प्रारंभ कर दिया। इतने में संत आ जाते हैं। संत ने कहा, ग्रामवासियों, यदि आप लोगों का विचार होते बच्चा हमको दे दो। देखिए ठाकुर जी का विधान बताते हैं, वो संत के रूप में हनुमान जी आए थे, ऐसा हमको बताया किसी ने। संत के रूप में हनुमान जी आए और उन्होंने अपना आश्रय दिया। निरक्षर भट्टाचार्य और आदि का ज्ञान नहीं, लेकिन अरे आपको पता है भगवान से भक्त बड़ा होता है, ध्रुव सत्य बात है। जब ध्रुव जी 5 वर्ष 5 महीने की अवस्था में भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर दर्शन करते हैं तो ग्लानि से भर आते हैं और सोचते हैं मैंने बड़ी भूल की, बड़ी गलती की, मुझको पढ़ करके आना चाहिए था। यदि मैं पढ़ा लिखा होता तो इनकी स्तुति करता श्याम सुंदर की। भगवान श्याम सुंदर ने सोचा मेरे भक्तराज ध्रुव के हृदय में मेरे स्तवन करने की इच्छा है, तो आपके हाथ में 5 जन शंख था। परस्पर से बालम कृपया कपोले, अपने करार बिंदु अवस्थित 5 जन शंख को भक्तराज ध्रुव जी के गाल से स्पर्श कर दिया। बताते हैं 1,00,000 मंत्रों का सार महाभारत, 1,00,000 महाभारत का श्लोकों का सार, 3,82,017 पुराणों के श्लोक, उन 3,82,000 श्लोकों का सार 18,000 श्लोकात्मक श्रीमद् भागवत महापुराण, 18,000 श्लोकों का सार 12 श्लोकों में भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर का स्तवन श्रीमान पर ध्रुव जी करते हैं। ये देखिए, ये भगवान की परंपरा, भक्त परंपरा देखिए। परीक्षित जी ने सोचा क्या किया जाए, ये ऐसा अनुपम स्वरूप तो मैंने जीवन में देखा नहीं। मुझको थोड़ा थोड़ा स्मरण हो आ रहा है। परीक्षित सोचते हैं मैं जब अपनी माँ के घर में था, ऐसा सुंदर स्वरूप धारण करके नीलमणि पुराण पुरुषोत्तम द्वारकाधीश हमारे रक्षण करने के लिए माता श्री उत्तरा की स्तवन श्रवण करके भगवान श्री द्वारकाधीश मेरा रक्षण करने के लिए, मेरी रक्षा करने के लिए घर में आए थे। उनका जैसा स्वरूप सौम्य, सुंदर,
मनोहारी विगड़ता था, वही इनमें परिलक्षित हो रहे हैं। आपने पूछा, सोचा मैं क्या स्तुति करूं इनकी, तो श्रीमान सुखदेव महाराज मुस्कुराते हुए कहते हैं, परीक्षित चिंता मत करो, जो तुम्हारी इच्छा हो पूछो, समाधान करने के लिए मैं आया हूं। बताते हैं गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। मैं बता रहा था श्री श्री रामदास जी महाराज अब 103 वर्ष की अवस्था हो गई है। 3 वर्ष की अवस्था में हनुमान जी ने आपको अपनी शरण ली, समस्त विद्या घोल कर पिला दिया, बहुत बड़े व्याख्यान वाचस्पति हुए, विनम्र हुए, सुशील हुए। तो उन्हीं दिनों में श्री वृंदावन दास जी महाराज अतकलाधारी के मान जी का शरीर पूरा हुआ था, तो हम भी गए थे कथा सुनने के लिए। उपलक्ष्य में कथा हो रही थी, तो श्री फूलडोल बिहारी जी महाराज चैतन्य कुटी के थे, हनुमान टेकर के श्री रामस्वरूप दास जी महाराज थे, मैं, तीनों एक ही जगह बैठे थे। तो जब कथा संपन्न हो जाती है उस दिन की, तो श्री रामायणी जी रामस्वरूप दास महाराज ने हनुमान टेकर वाले उनका, महाराज बाबा श्री रामदास महाराज नित्य निकुंज पदार्पण करने के लिए त्वरागत से अग्रसरित हो रहे हैं। तो हम उनके दर्शन करना चाहते, आप चलेंगे? उनके अतकर्षाधिकन फलम, चलिए। तीनों गए, वो लेटे थे, सांस सांस श्री राम जय राम जय जय राम। भयंकर गर्मी थी, 3-4 पंखे लगे थे, सबके सब सेवा में थे, वो अंतरंग स्थिति में थे हुए। हमको स्मरण हो रहा है, हनुमान जी की परम कृपा आपके ऊपर अभी भी बरस रही है। एक सदन एक कहा, महाराज हनुमान टेकरी के श्री हनुमान टेकरी मान जी, मिथिला कुंज के मान जी, चैतन्य कुटी के मान जी सब पधारे हैं आपके दर्शन करने के लिए। तो उठना चाहते, उठा नहीं जाता, तो लोगों ने करवट बदल दी, नेत्र बंद थे। श्री रामस्वरूप दास जी महाराज ने कहा, हे वैष्णव कुलभूषण महामना बाबा जी महाराज, हम तीनों के तीनों आपकी शरण में आए हैं। 100 वर्ष की जो आपकी कमाई है उससे कुछ प्रसाद देने का कष्ट कर। आपने कहा उठा कर बिठा दो, तो उन्होंने उठाकर बिठाया। दोनों चरण नीचे लटके हुए थे, नेत्र खुले, प्रेम की धार बह रही थी। आपने कहा, ईमान जी सुनिए, अब मैं कुछ करने लायक नहीं रहा, लेकिन आपका जो प्रश्न है उसका समाधान कर रहा हूं। जब तक श्यामा श्याम जुगल सरकार के मंगलवन नाम की के प्रति अनुराग प्रेम श्रद्धा नहीं जीव को होगा, तब तो कल्याण नहीं होगा। उस ऐसी बातें आएंगी कब? तो आचार्य निम्बार्क, ऐसे हमको स्मरण है, आचार्य निम्बार्क ने अपने 10 श्लोक में कहा है, कृपा से धन्य जी प्राय तेजा भवेत् परमेश्वर लक्षण। जब तक सर्वेश्वर श्याम सुंदर जुगल के अनुग्रह जीवों के ऊपर नहीं होगा, अर्थात अनुकंपा नहीं होगी, दया नहीं होगी, तब तक किसी भी जीव के अंदर दीन भाव नहीं आवेगा। और जब तक दीन भाव नहीं आया, तब तक दीन बंधु प्रसन्न नहीं हो सकते। इसीलिए सबसे पहले दीनता स्वीकार करनी चाहिए। ये कैसे आवेगी? नाम आश्रय लेकर। नाम हमेशा लीजिए, दीनता अवश्य आएगी, इसमें 2 राय नहीं है। बस नेत्र बंद हो गए, लेटना चाहते लेटा दिया लोगों ने। हम सबों ने उनको नमस्कार प्रणाम कर वहां से प्रस्थान किया। श्रीमान परीक्षित जी ने अपने गुरुवर परमहंस परिव्राजक आचार्य जगतपति दिनेश
व्यास नंदन श्री श्री सुखदेव जी महाराज के चरण में क्या निवेदन करते हैं सुनिए। भगवान, ये आचार्य वर्ग, मैंने इन समस्त पतित पावन संतों के चरणों बने बड़े विनम्र भाव से प्रार्थना की थी। जिस किसी को यह मालूम पड़ गया कि मेरी मौत 7वें दिन होगी, उसको कौन से देवता का नाम लेना चाहिए, कौन से देवता का ध्यान करना चाहिए, कौन से देवता की उपासना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, ऐसी विपरीत बात हो तो बताइए। किंतु हमको असमर्थ अयोग्य समझ करके उत्तर नहीं दिया। अपनी दीनता का क्या बढ़िया जीता जागता स्वरूप प्रकट कर रहे हैं परीक्षित जी महाराज। इनके ऊपर दोषारोपण नहीं देखिए, इससे हमको सीख लेनी चाहिए। श्रोताओं, हमको आपको भगवान के परम प्यारे भक्त शिरोभूषण राजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट राजा राजेश्वर परीक्षित महाराज, परम साधन संपन्न परीक्षित जी की इन वाणियों से सीख लेनी चाहिए। सदा कोमल बातों का प्रयोग करना चाहिए। जो आपको अच्छा लगता है वही दूसरों को अच्छा लगता है, जो आपको बुरा लगता है वो दूसरों को बुरा लगता है। यह समझिए, आपको जो अच्छा लगता है वही ब्रह्मांड में सबको अच्छा लगेगा। आपको बुरा लगता है वो ब्रह्मांड में जो है सबको बुरा लगेगा ही। अतः अच्छे भाव, अच्छा स्वभाव, अच्छा बर्ताव, अच्छी वाणी आदि का प्रयोग करने से सहज में शांति प्राप्त होती है। वो शांति प्राप्त होने का विधा क्या है, उपाय क्या है, युक्ति क्या है, सरणी क्या है, प्रथा क्या है? एकमात्र भगवान नाम। नाम को अपने गले का हार बना लेंगे तो जो चाहिए स्वतः नाम भगवान दे देंगे, नहीं चाहिए तो जो सरकार को दे देंगे। जय गोपाल जी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री परीक्षित जी ने कहा, भगवान आपके चरणों में वही विनीत भाव से प्रार्थना है, मैं परम अपराधी, मेरी वंश परंपरा में मेरे समान दुर्भाग्य कोई नहीं हुआ जिसमें मैंने अपने दोनों हाथों से ही परम संत शिरोभूषण समीग्री से गले में सांप गिर दिया। कितना बड़ा अपराध हो गया। एक प्रकार से मैं कुल कलंकी माना गया। तुरंत स्मरण हो आता है, नहीं भगवान आप जैसे गुरुदेव को प्राप्त कर। और सूचना मिली हमको 7वें दिन तुमको सांप तक से बनकर काट खाएगा। अतः मंगल की कामना करके तीर्थाटन करो। मैंने अपने पुत्र को राज तिलक दे करके सर्वतीर्थमयी गंगा आया है। धरातल पर 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। और 3.5 करोड़ तीर्थों की यात्रा जब तक मानव नहीं करेगा तब तो उसका जीवन संपन्न श्राद्धे जीवन नहीं सुधर पाएगा, सार्थक नहीं होगा। मैं अपनी बात बताता हूँ, 14.5 वर्ष की अवस्था से बहुत बड़ी बड़ी छलांगे लगाई, लेकिन 50 तीर्थों की यात्रा नहीं हुई तो जीवन बर्बाद हो जाएगा? नहीं। जिस शास्त्र ने यह कहा है 3.5 करोड़ लोमात्मक शरीर प्राप्त करके 3.5 करोड़ तीर्थों की यात्रा नहीं करोगे तो 3.5 करोड़ लोमात्मक शरीर व्यर्थ हो जाएगा। उसी शास्त्र ने यह भी बताया कि सर्व तीर्थमयी गंगा सर्वानि सार्ध त्रिकोटि तीर्थानि गंगायां निवसन्ति। 3.5 करोड़ तीर्थ कलमलहारिणी पतित पावनी माँ गंगा जी के पावन जल में विराजमान होते हैं। तो गंगा जल का सेवन करिए, गंगा तट पर जाइए। एक महात्मा बता रहे थे, यदि ज्ञान की आवश्यकता हो तो गंगा के तट का सेवन करो, भक्ति की आवश्यकता हो तो श्री अवध में जाकर के सरजू तट का सेवन करो, और यदि प्रेम की आवश्यकता हो,
प्रेम घनीभूत जुगल सरकार की राजथली श्री धाम वृंदावन ब्रह्मद्रव प्रवाहिनी श्री यमुना जी कालिंदी का सेवन करो। भक्ति का ही प्रेमावस्था का नाम, घनावस्था का नाम है प्रेम। उस प्रेम से ओतप्रोत हो जाओगे। इस प्रकार की परंपराएं हैं भाई, लेकिन ये सब के सब तब तक संभव नहीं है जब तक नामाश्रय जीव नहीं होगा। कारण जितने भी साधन हैं, शास्त्रोक्त, वेदोक्त, पुराणोक्त, स्मृत्योक्त, ये सब के सब साधन कलयुग में बाधित हैं, शापित हैं। जो स्वयं शाप से वशीभूत है, उसका हम सहारा लेंगे तो कहाँ तक हमारा कल्याण होगा। इसीलिए सर्व बंधन विमुक्त साधन के साध्य के जो कहे सब श्री नाम भगवान है। सामंता स्तुला धर्म तत्र नाम हरेश्वराट, समस्त साधनों का के शिरोभूषण श्री नाम भगवान। नाम सम्राट हैं, राजा हैं। राजा की शरण लीजिए, सब के सब अपने अपराध रद्द हो जाएंगे। हस्ती पदे सर्पदे निमग्ना, हाथी के पद चिन्ह के अंदर समस्त जनावरों के पद चिन्ह समाविष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार से नाम को स्वीकार कर लीजिए। जितने धर्मांतर हैं स्वतः पालित हो जाएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्री परीक्षित जी ने निवेदन किया, भगवान सुखदेव जी ने कहा चिंता मत करो। बढ़िया निस्ते प्रश्न कृतुलोक हेतु नृप, हे राजन तुम्हारे ऊपर ब्राह्मण का श्राप जो अमोघ होता है मरड़ आ रहा है, फिर भी तुमने अपनी चिंता सदा के लिए त्याग दिया और दूसरों के कल्याण की भावना से ओतप्रोत होकर तुमने मुझसे प्रश्न किया है। अतः यह प्रश्न तुम्हारा जो है अनादिकाल से जो प्रश्नों की झड़ी लग रही है, उन समस्त प्रश्नों का सम्राट, राजा, नृपति कौन, तुम्हारा प्रश्न माना जाएगा। तो दूसरों के हित से ओतप्रोत तुम्हारा मनोचित अहंकार होने के कारण यह तुम्हारा प्रश्न समस्त प्रश्नों का सम्राट माना जाएगा। राजन सुनो, भगवान के मंगल नाम की शरण ले लो, सारी बाधाएं स्वतः दूर हो जाएंगी। इसमें दो राय नहीं है। कैसे? श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में ही आया है। आपन्न संसृतिं घोराम जन्नाम विभसोग्रणम तथा सद्यो विमुच्येत जद भवेति स्वयं भयम। श्रीमान सूत जी सौनकादि को से कहते हैं। सूत जी कौन है? भगवान सुखदेव जी के शिष्य हैं। श्री सुखदेव जी कौन है? भगवान वेदव्यास जी के पुत्र हैं। श्री सुखदेव जी कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण है। वसुदेव नंदन कृष्ण नहीं है, नंद नंदन कृष्ण है। स्कंद पुराण में आया है, नंद नंदन रूपोयम, नंद नंदन रूपोयम श्री सुख भगवान ऋषि। नंद नंदन जसोदा के लाडले लाल श्री कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ अवतारों के अवतारी, शेषों के शेषी, व्यूहों के व्यूही, अंशों के अंशी कहा जाता है। इसीलिए प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय में आया है, एति चांसकला पुरुष कृष्ण तो भगवान स्वयं। जितने भी भगवान का अवतार होते हैं श्री कृष्ण हुआ करते हैं। श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं। वो जितने भी भगवान हैं, भगवान बनाए जाते हैं। स्कंद पुराण में श्रीराधे विष्णु पुराण में आया है, भगवान इति शब्दोयम तथा पुरुष इत्यपि निरुपाधि से बढ़ती है वास्तविक खिलात्मने। वसुदेव कहते हैं, वसुदेव नंदन सर्वांतर्यामी अखिलात्मा श्री कृष्ण के लिए रिजर्व दो शब्द हैं। कौन? भगवान और पुरुष। अब देखिए ये वसुदेव नंदन, तो वसुदेव किसको कहते हैं? सूरसेन के पुत्र का नाम वसुदेव है। नहीं, यहाँ ऐसा अर्थ करेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। ऐसा करिए, वसुनाम प्रबरा श्रेष्ठा। वसुओं में 8 वसु होते हैं। उनमें प्रबल माना श्रेष्ठ वसु कौन है? द्रोण। उनकी पत्नी का नाम क्या है? धरा। श्री द्रोण जी और धरा जी दोनों पति पत्नी ने 12,000 वर्षों तक तपस्या की। भगवान सर्वेश्वर पर दर्शन देते हैं, कहते वरदान मांगो। तो दोनों ने हाथ जोड़कर मनोजोग के साथ चरणों में प्रणिपात करते हुए कहा है, प्रभु
हमको आपके समान बेटा चाहिए। मेरे समान तो मैं हूं। आप तपस्या के द्वारा मुझको बेटा नहीं बना प्राप्त कर सकते, बेटा के रूप में नहीं प्राप्त कर सकते। आपने तपस्या की, उसके द्वारा दर्शन मेरे हुए। तपस्या के द्वारा कोई हमको बेटा नहीं बना सकता। आपने बड़ी लंबी तपस्या की, उसका परिणाम मेरे दर्शन हुए। अब मेरे दर्शनों का तो फल मिलेगा। तो मेरे दर्शनों का फल क्या है? तो आपको वचन देता हूं, उपाय बताता हूं। 28वें मनवंतर में नित्य गोलोक बिहारी, पृथ्वी पर गोलोक है श्री वृंदावन धाम। गौओं की सेवा करें तो क्या हो? मिले श्यामा श्याम। नित्य गोलोक धाम श्री धाम वृंदावन के रूप में धरातल पर प्रकट होंगे। मेरी नित्य माता, मेरे नित्य पिता श्री नंद बाबा, श्री यशोदा जी पदार्पण करेंगी। तो आपको मैं वचन देता हूं, हे धरा देवी, आप मेरी नित्य मां यशोदा जी के चरणों में निवेश कर जाना, प्रवेश कर जाना। हे द्रोण जी महाराज, आपने कड़ी तपस्या की, उस तपस्या के फल क्या हुआ? मेरे दर्शन के फल में बता रहा हूँ। नित्य मेरे पिता नंदबाबा जो प्रकट होंगे, उनके चरणों में विलीन हो जाना। तो आप दोनों की मनोकामना की पूर्ति हो जाएगी। आप मुझको बालक रूप में चाहना, हाँ, तो इस रूप में आप मुझे बालक नहीं बना सकते। मेरे दर्शन का फल हुआ, आप दोनों मेरे नित्य माता पिता के चरणों में समा जाना। तो उनके पास मैं आऊंगा, नाना प्रकार की बालोचित लीला करूंगा, उसी उन्हीं के माध्यम से आप रसास्वादन करते रहना। ये भगवान, राधे राधे राधे। बड़े प्रसन्न हुए, इसलिए आया है। भगवान शब्दों तथा पुरुष निरुपाधि से बढ़ते तो वास्तविक मैंने वास्तविक कौन? तो पशुओं में श्रेष्ठ द्रोण और उनकी पत्नी धारा, दोनों तपस्या के द्वारा भगवत दर्शन प्राप्त करते हैं। भगवत दर्शन के माध्यम से क्या हुआ? उन्हीं के माध्यम से नित्य माता पिता नंद यशोदा जी चरणों विलीन हो गए। इसलिए वास्तविक खिलाफ मैंने बताते थे। वसुदेव नंदन अर्थात श्री नंद बाबा के पुत्र श्याम सुंदर के दो शब्द रिजर्व हैं, व्यक्तिगत हैं। जब इनकी कृपा होती है तो किसी पास जाते हैं दोनों। कौन? भगवान शब्द और पुरुष शब्द। अरे भगवान निम्बारकाचार्य, भगवान नारद जी, भगवान सनकादिक, भगवान शंकराचार्य, भगवान रामानंदाचार्य, ये सब सब आचार्य भगवान है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण का राधे श्याम जी आदेश है, आचार्य माम विजानियात नावमन्यत करचे, नावमन्यत करिचित। आचार्य को, गुरुदेव को मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए। नवमर्त बुद्धि उपास्य तो यह नहीं समझना चाहिए जैसे मेरा हाड़ मांस का शरीर है, पांच भौतिक शरीर है, इसी प्रकार पृथ्वी चलते वायु आकाश के द्वारा विनिर्मित गुरुदेव का शरीर, ऐसा मानने पर अपराध होगा। अब देखिए क्या कहते हैं परीक्षित जी। पढ़े परीक्षित, सुन लो राजन, तुम तो बहुत बड़े भाग्यशाली हो। जब तुम अपनी माँ श्रीमान सुखदेव तो साक्षात भगवान है। जब तुम अपने माँ के पेट में थे तो मैं तुम्हारी माँ का आग्रह देकर मैं वहाँ गया था, तुम्हारा रक्षण किया। और अंतिम समय मैं भी मुझको आना पड़ा तुम्हारे पास। चिंता छोड़ दो, मैं जो कहता हूँ करोगे, करूँगा। देखो अपनी जीवा से राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे नाम जाप करते रहो। और अपने दोनों कानों को दोना बनाकर, दोना हम नहीं लेते, साग खीर आदि पीते नहीं अपने लोग, उसी प्रकार दोनों कानों को दोना बना लो। अब मेरे द्वारा भागवतामृत का रसास्वादन इन्हीं कानों में भर भर कर पिया करो, बस चकाचक हो जाओगे। कुछ नहीं,
सौ का तुमने परित्याग करके आ गए हो कन्मलारिणी पतित पावनी माँ गंगा के पावन तट पर, और ये सब के सब ब्रह्म दर्शन प्राप्त संत शिवभूषण तुम्हारे पास में है। तुम ऐसा भाग्यशाली कौन ब्रह्मांड में आज तक न कोई हुआ न होगा, बहुत सुना है। ये सब के सब पारदर्शी जगन मंगलकारी भगवत दर्शन प्राप्त सब तुम्हारे दर्शन करने के लिए आए। मैं भी अपने लोभ को संवरण नहीं कर पाया, तुम्हारे दर्शन करने के लिए मुझे बड़ा लोभ हुआ, मैं भी भागा भागा आ गया। तुम जैसा श्रोता, तुम जैसा हुआ वंश भक्त विभूषण के दर्शन करने के लिए मैं भी अपने लोभ को संवरण नहीं कर पाया, भागा भागा आ गया। आज तुम जैसे प्राप्त करके मैं धन्य धन्य हो गया, कृतकृत हो गया। भगवान सुखदेव जी कहते परिचय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजन तुम्हारा प्रश्न बड़ा मनोहारी है, जैसे तुमने प्रश्न किया उसी प्रकार सुनो। ये सब के सब भगवत दर्शन प्राप्त श्रोता तुम्हारे पास में ये कुछ कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने मुझको समय दिया, इन्हीं के अनुग्रह से हम तुम्हारे पास आए हैं। जब संतों के दर्शन होते हैं तो उसका बड़ा विलक्षण फल होता है। ये सब प्रातः स्मरणीय पूज्य चरण जगन मंगलकारी संतों ने के तुमने दर्शन किए, उनके दर्शन फल क्या हुआ? तो मैं तुम्हारे पास आ गया। तुम्हारे दर्शन करने के लिए मन में इतना लोभ आया कि मुझे रहा नहीं गया। ये देखिए, जय श्री राधे। एतन् निर्विद्यमानानां इच्छतामो कुतो भयम् योगिनां निर्णीतम् हरिर्नामानुकीर्तनम्। राजन, रज रंजन धातु है। तुम तो अपने सुंदर स्वभाव से, सुंदर दर्शन से, सुंदर व्यवहार से, सुंदर व्यवसाय से समस्त जनता को आनंद प्रदान करने वाले हो। तुम्हारे पास कष्ट क्यों आएगा? न कष्ट है, न छल छद्म है, न किसी प्रकार का भ्रम है। तुम तो स्वयं साक्षात कृष्ण स्वरूप हो। स्वयं श्री कृष्ण सुखदेव जी और स्वयं श्री कृष्ण परीक्षित जी को स्मरण दिला रहे हैं। तुम स्वयं श्री कृष्ण हो। बोला सूर्य के पास अंधकार कभी आ सकता है? नहीं। तुम तो साक्षात श्रीमान सौनकादिकों के समक्ष जब श्री सूत जी आते हैं तो सौनकादिकों ने नमस्कार किया और क्या कहते हैं सुनिए। श्रीमान सौनकादिकों ने कहा, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि स्मृति प्रभाव। संबोधन है सूत। ऐसा है, आत्मनाम गुरुर नाम नामाति कृपण शिरस कामन गृहणयात ज्येष्ठापत कलत्रय हो। अपना नाम स्वयं नहीं लेना चाहिए। आपसे कोई पूछे क्या नाम है, तो साधु समाज प्रथा है गुरुदेव का दिया हुआ, सभी संतों का दिया हुआ, आपका दिया हुआ छोटा सा नाम मोहनदास, ये परंपरा है। अपना नाम स्वतः यूं ही नहीं लेना चाहिए। गुरु जी का नाम 100 नाम धम 108 श्री श्री किशोरी शरण जी महाराज। यदि यूं ही नाम लेंगे तो दोष लगेगा, अपराध लगेगा, पाप लगेगा। यदि अपना कल्याण चाहता है कोई, तो
अपना नाम यूं ही नहीं लेना चाहिए। गुरु जी का नाम अपने से श्रेष्ठ का नाम श्री लगा कर लेना चाहिए। अत्यंत कंजूस होते हैं, कंजूस जानते, कृपण, कृपण का नाम यूं ही नहीं लेना चाहिए, बड़ा कष्ट होता है। ज्येष्ठा पद गलत रही हो, अपनी बड़ी संतान का नाम नहीं लेना चाहिए। जैसे आपने अपने बेटे का नाम रखा राम लखन, राम लखन जी, तो आप जरूरत पड़े राम लखन जरा इधर आना, नहीं, उसका प्यार का नाम दूसरा रखो, गोपाल जी इधर आना, गोपाल जी। नाम तो ओरिजिनल है राम लखन जी, अब प्यार का नाम क्या हो गया, गोपाल जी है। ज्येष्ठा पद गलत हो। अपनी पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। बेटा हो तो बेटे की माँ, गोपाल जी की माँ जरा इधर आना, पानी दो, प्यास लगी है, ठीक है। यदि बेटा अभी नहीं, बच्चा नहीं हुआ है, तो क्या करना चाहिए, जिस काम का प्यार है उसका, बरसाने वाली जरा पानी तो लाओ, राधे राधे, बरसाने राधा रानी। आपकी पत्नी का प्यार यदि बरसाने है, बात बताते हैं, वृंदावन है, आगरा है, वृंदावन वाली, अरे प्यास लगी, थोड़ा पानी तो लाओ, ये नाम नहीं, उसका नाम है जसोदा देवी। जसोदे पानी लो नहीं, अब दोष होता है। अपना नाम, गुरु जी का नाम, अपने से बड़ों का नाम, माता पिता का नाम नहीं, सीधा नहीं लेना चाहिए। अपनी बड़ी संतान का नाम सीधा नहीं लेना चाहिए। अपनी पत्नी का नाम सीधा नहीं लेना चाहिए। अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए सीधा सीधा। गोपाल जी के पिताजी जरा इधर ही हो, आ गए, ठीक है। आत्मनाम गुरु नाम नामाते कृपण शिरस्कामो ने ग्रहण्य ज्येष्ठा पद गलत रही हो। ये ठाकुर जी के पास क्या लीला देखिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित जी से, परीक्षित तुम धन्य धन्य हो, तुमको प्राप्त करके जितने संत हैं भगवत दर्शन प्राप्त किए हुए, और मैं भी धन्य हो गया। तुम जैसे कृष्णार्थी श्रोता को प्राप्त कर वक्ता कहता है मैं धन्य हो गया। अच्छा, तुमने पूछा है, जिसको यह मालूम पड़ गया कि मेरी मौत 7वें दिन होगी, 7 ही दिन के अंदर लोग मरते हैं ना, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार, कोई बहुत बड़ा पुण्य आत्मा तो 8-9वां बार नहीं बनता है। बहुत बड़ा पद दलित है, पापी है, उसके लिए 6 ही दिन होते हैं। 7 दिन के अंदर ही सबको मरना है। क्या ब्रह्मा हो, ब्रह्मा का दिन बड़ा होता है, अपना दिन 24 घंटों के होते हैं ना, दिन रात। अब ब्रह्मा जी की रात दिन कितनी बड़ी हो, सुता देता हूँ। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 1000 बार बीतेंगे तो ब्रह्मा जी का एक दिन होगा, दिन 1000 सतयुग, 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता, 1000 बार द्वापर, 1000 बार कलयुग बीतेंगे तो ब्रह्मा जी का दिन होगा। उतनी ही बड़ी रात होगी। अब देखिए, ब्रह्मा जी के एक दिन को कहते हैं कल्प। 1 कल्प, 2 कल्प, 10 कल्प इत्यादि। तो कितना बड़ा दिन हुआ ब्रह्मा जी का। अपने लोग 1000 लाखों बार आएंगे जाएंगे मरेंगे। सतयुग गए, त्रेता गए, द्वापर गए, कलयुग गए, 1000 बार बीतेंगे चारों तो ब्रह्मा जी का एक दिन। अब 7 दिनों का ब्रह्मा जी का सप्ताह, 15 दिन का एक पक्ष, 30 दिन का एक महीना, 2 महीने की एक ऋतु, 6 महीने का एक अयन होता है, 2 अयन का एक वर्ष होता है। 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु है। उतने बड़े दिन वाला ब्रह्मा, 100 वर्ष की आयु है। अब तक कितनी आयु बीती है, 50 वर्ष बीत गया। उसको पूर्वार्ध करते, उत्तरार्ध करते हैं। पूर्वार्ध बीत गया 50 वर्ष का। उत्तरार्ध का पहला दिन है, प्रातः काल का सवेरा है, ऐसे बताते साधु संत महात्मा विद्वान। जो दातुन नहीं करते हम लोग उठ करके कुल्हाड़ी, वो करने का समय है। जब 50 वर्ष बीतेंगे
तो ब्रह्मा जी कौन बनेंगे? सो हनुमान जी ब्रह्मा जी बनेंगे, हनुमान। और राम भक्तिमय हो जाएगा ब्रह्मांड, सब भजन पूजन करेंगे, अच्छा खाते राधे राधे होंगे। क्या बढ़िया बात है। तो कहते हैं श्री सुखदेव जी, परीक्षित, यदि किसी को पूर्ण कल्याण चाहिए, पूर्ण सुख चाहिए, पूर्ण शांति चाहिए, देखिए हम गए चंदा करने के लिए कि भगवत जी का मंदिर बनना है, किसी ने 1 लाख दिया। कहा क्या चाहिए बाबा? हम कहा ऐसी बात है, 1 लाख दिया। तो मैंने सोचा ना, यदि 5 लाख देता क्या बढ़िया होता, संतोष नहीं होता है। 1 श्लोक का 5100 रखा है, 5500 रखा है, 5 श्लोक 25,000। हमने सोचा नहीं 10 श्लोक आता तो अच्छा होता, संतोष ही नहीं होता है। संतोष कब होगा? जब यद्यपि श्रीमद् भागवत महापुराण का मंदिर आज तक संसार में नहीं है, भारत में नहीं, संसार में ही नहीं है। भागवत भवन नाम रख दिया वो बात अलग है। श्रीमद् भागवत जी का मंदिर बनाकर उसमें ग्रेनाइट पत्थर पर भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं और 1,500 महात्मा हैं। 19,500 श्लोकों को ग्रेनाइट पत्थर पर कंप्यूटर के द्वारा लिखा जाएगा, तब बनकर तैयार जो मंदिर भागवत जी के हैं उसमें लगाए जाएंगे। और दूसरी मंदिर पर अलौकिक सिंहासन पर बड़ी छटा होगी, अभी आएंगे दर्शन करेंगे। जिसका शिलान्यास होता है उसका उद्घाटन भी तो होता है। कांग्रेसियों का युग गया, अब बीजेपियों का युग है, मोदी जी का युग है, जोगी जी का युग है। इसमें शिलान्यास जो करता है वही उसका उद्घाटन भी करता है ना। तो यहाँ उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद है, उसके अध्यक्ष हैं श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज। उपाध्यक्ष कौन है? शैलजानाथ मिश्र, वे उपाध्यक्ष हैं। उन्हीं के करारविंद से यहाँ शिलान्यास होगा वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी बृहस्पति के दिन, अर्थात 2022 ईस्वी 12 मई को। यहाँ राधे राधे जी अभी आने वाला है। आज 13 है, 1 महीना में 1 दिन कम गया। राधे 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 राधे। यहाँ हमारे महंत जी महामंडल श्री किशोरी शरण जी, बड़ी सुंदर सुनाला व्यवस्था होगी, जिसमें सब आएंगे, महंत लोग आएंगे, बहुत चकाचक राधे राधे होगा। ठाकुर जी ने चाहा तो आप भी तो रहेंगे ही, राधे राधे करना है। बोल कन्हैया लाल की जय। श्री सुखदेव जी श्री परीक्षित जी से कहते हैं, राजन तुम तो अपने क्रियाकलाप से समस्त प्रजा का अनुरंजन किया है। ठाकुर जी कृपा से एतन निर्विद्यमाना नाम इच्छिताम अकुतो भयम योगी नाम निर्निर्णितम हरे नामानुकीर्तनम। हे परीक्षित जी सुनो, समस्त सुख सुविधा प्राप्त हो गई है किसी को, अब भोगते भोगते संसार की समस्त सुविधाओं का भोगता भोगता उबास आ गई, बैराग आ गया, तो क्या करना चाहिए? भगवान के नाम की शरण लेनी चाहिए। अर्थात राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधा ही करना चाहिए। और समस्त मंगलों की खान है, सुख की अथाह समुद्र है। नाम की शरण जो ले लेगा तो सदा सदा के लिए आनंद के सागर में गोता लगाता रहेगा। ठाकुर जी कृपा देखिए। और इच्छता में कुतो भय, और कुतो भय कहते हैं जहाँ भय नहीं होता है उसका नाम है मोक्ष। भगवान का सानिध्य, एक श्याम नाम की पुस्तक है, हमने पढ़ा था, उसमें भगवान श्याम सुंदर के दरबार में जितने देवता हैं सबको सब हाजिरी देने आते हैं। यहाँ बहुत से लोगों का नियम है,
भोजन से पहले बांके बिहारी दर्शन करते हैं और उसके बाद ही भोजन करेंगे, नियम है। इसी प्रकार से जैसे बांके बिहारी जी के दर्शन किए बिना भोजन नहीं करेंगे, उसी प्रकार से जितने भी देवता हैं सूर्य चंद्र आदि भगवान श्री कृष्ण के यहाँ हाजिर देना ही है। उनको नहीं देंगे तो नौकरी बर्खास्त। भगवान स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं भागवत जी में द्वितीय स्कंद में, श्री राम में तन युक्तो हम हरो हरित तदस विश्वम पुरुष रूपेण परिपात्र शक्ति। हे देवर्ष नारद जी, मैं भगवान श्याम सुंदर का नौकर हूँ, मुझे नियुक्ति पत्र मिला है। मैं भी जब निम्बाड़ संस्कृत महाविद्यालय में प्रोफेसर का बना तो हमने इंटरव्यू दिया, कई जने थे, मुझको पास कर दिया गया तो नियुक्ति पत्र मिला। अमुक तारीख से अपना कारोबार संभालिए, तो संभाला। तो इसी प्रकार ब्रह्मा जी कहते हैं श्री राम में तन नियुक्त हम, श्री कृष्ण हमको नियुक्ति पत्र दिया है सृष्टि करने के लिए, मैं नौकर हूँ भगवान का। तो नारद भगवान का अच्छा, भगवान विष्णु सर्वतंत्र स्वतंत्र स्वयं, नहीं नहीं, विश्वम पुरुष रूपेण परिपात्र से धृक, भगवान विष्णु को नियुक्ति पत्र मिला है, सबों को भोजन की व्यवस्था करो, पालन पोषण करो। उनको नियुक्ति पत्र, वो भी नौकर भगवान कृष्ण के, विष्णु भगवान। तो शंकर भगवान सबसे बड़े, नहीं नहीं, हरो हर तद बस, हम सृष्टि करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं। जो छठैया का काम शंकर बाबा उसके नौकर है, भगवान उनको नियुक्ति पत्र दिया हुआ है। जब जरा हो जाए छठैया कर दिया करो, सफाई हो जाएगी। ये ठाकुर जी का विधान है। तो आप कहते हैं अकुतुब है भगवान का नित्य सानिध्य। देखिए, आपको सुख चाहिए ना, दुख चाहिए। मैं अपनी बात बताता हूँ, 89वां वर्ष मेरा चल रहा है। मैंने स्वप्नावस्था में भगवान से प्रार्थना नहीं कि हमको तकलीफ देना, हमको कष्ट देना, हमको सर में रोग देना, कैंसर कर देना। कोई कहता है ऐसा, हमको रोग मुक्त करो, शांति दो, अशांति दूर करो, सब कहते हैं। लेकिन वह देखिए, कष्ट कोई नहीं चाहता, दुख कोई नहीं चाहता है, लेकिन धर्मशास्त्र कहता है क्या, चक्रवत परिवर्तन थे दुखान से सुखान च, गाड़ी के पहिया के समान सुख दुख चक्कर काटा करते हैं। जैसे सैकड़ों प्रयास करने पर आपको सुख नहीं मिलता, अब बिना प्रयास से दुख आ जाता है, आता ना। हमने स्वप्नावस्था में दुख को नहीं बुलाया, आ गया। उसी प्रकार से न दुख चाहिए न सुख चाहिए, अपना काम करते रहिए। ईश्वर का जो विधान है सो तो होकर के रहेगा। इसीलिए कहता अकुतुब है, हे परीक्षित, यदि मोक्ष चाहिए, भगवान का नित्य सानिध्य चाहिए, जहाँ न मृत्यु हास, जहाँ मृत्यु की हंसी, मृत्यु की हंसी माने मौत, जहाँ मृत्यु की हंसी नहीं है, वह सदघन सिद्ध आनंद घन स्वरूप भगवान श्याम सुंदर का नित्य सानिध्य वो प्राप्त करने की यदि किसी की इच्छा हो तो क्या करे, नाम का कीर्तन करे, और कोई उपाय नहीं करे। नाम कीर्तन करो, नाम का जाप करो, नाम का स्मरण करो, नाम का चिंतन करो, जो चाहिए मिल जाएगा। और कुछ नहीं चाहिए तो जिसके नाम जाप करते वो तो आएंगे ही आएंगे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। हम नाम जाप करते हैं तो हमको कुछ नहीं चाहिए। नाम भगवान चाहते हैं कि राधे श्याम के हृदय में कामना नहीं है, तो क्या दें इसको, तो जो नाम हम जाप कर रहे हैं राधे कृष्ण, तो जुगल सरकार को ला करके नाम
परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 158505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 0001017। ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।